सत्साहेब। निसंदेह हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान केवल मात्र सतगुरु की शरण में ही है। प्रत्येक जीवन में सुख दुख जन्म मरण जैसे रहस्यों का जो प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका यथोचित प्रमाणिक उत्तर यदि कहीं है तो वह सतगुरु के पास ही हो सकता है। वेद पुराण शास्त्र एवं ज्ञान ग्रंथों के मतानुसार भी यदि आज तक आत्मबोध ईश्वरीय साक्षात्कार एवं मोक्ष जैसी अलौकिक उपलब्धि कभी किसी संत महापुरुष या साधक शिष्य को हुई है तो वह सतगुरु की निष्काम सेवा भक्ति तथा उनके बताए साधन सदुपदेशों का अनुकरण करने से ही हुई है। अतः सर्वप्रथम यह गहन विचारणीय प्रश्न है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन्हें अपना जीवन समर्पित करना है वह सतगुरु कैसा हो। समर्पण से पूर्व हमें गुरु जैसे महत्वपूर्ण पद से पूरी तरह परिचित होना चाहिए, अन्यथा हम किसी भी छल कपट ढोंग पाखंड या आडंबर आदि में फंस सकते हैं और सफलता के बजाय अनर्थ हो सकता है। अतः हम गुरु के शुभ लक्षणों एवं उनके जीवन के पवित्र नैतिक आदर्शों की ओर ध्यान दें। सत्य असत्य का जो उचित निष्कर्ष दे, विधा अविधा का जो भेद बताए और हमारे अंतर्मान के अज्ञान तम में जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही गुरु के योग्य है, जो मात्र आध्यात्मिक उपदेशवाणी प्रवचन ही न करता हो वरना स्वयं भी निर्विषयी निर्विकारी हो तथा आत्मज्ञान की साधना की कसौटी पर खरा उतरता हो, वही सतगुरु वंदनीय है। पारख शब्द का अर्थ है ज्ञान और पारखी वह है जो प्रतिक्षण संयमशील सचेत रहता हो, जिसका आचरण तथा व्यवहार सत्य ज्ञान के क्षेत्र में ही बरतता हो। पारखी सतगुरु त्याग विवेक से पूर्ण वैराग्यवान होते हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। वे अपने शिष्य भक्तों के सत्य की परख की पारखी दृष्टि प्रदान कर देते हैं, जिससे वे शिष्य माया मोह भ्रम जंजाल आदि से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन की बागियों में सद्गुणों के पुष्प मुस्कुराने लगते हैं तथा परम सुख शांति एवं संतोष की बहार आ जाती है। इस प्रसंग में कबीर साहब ने जिज्ञासु जनों का मार्ग निर्देशन करते हुए सतगुरु स्वरूप दर्शन तथा कसौटी का बहुत ही सुंदर गंभीर वर्णन किया है। सत्साहेब।